Hello students, we are discussing in this session exercise 5.1 continuity and differentiability और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है कंटिन्यूटी का वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। prove that function fx equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, x equal to minus 3 and x equal to 5। कंटिन्यूअस का सेंस आप लोगों को मैं बता चुका हूँ पिछले कंसेप्ट में कि कोई भी फंक्शन जो लगातार चलता रहे, हमें डॉट ना उठाना पड़े ग्राफ में, उसको हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। और ये एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है विथ डिग्री 1, लीनियर पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल है। और इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, कंटिन्यू चलती चली जाएगी। तो हमें अब मैथमेटिकल कैसे प्रूव करना है कि ये x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू माइनस 3 पर, x इक्वल टू 5 पर। फिर भी मैं आपको बता दूं, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ऑल रियल नंबर। हर एक रियल नंबर पर पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो हम तीन सवाल हैं ये, 0 पर कंटिन्यूअस बताना है, माइनस 3 पर बताना है, 5 पर बताना है। तो वो तो सारे रियल नंबर्स पर कंटिन्यूअस होगा। तो हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। हर सवाल आपको इसी मेथड से करना है जो मेथड आपको बता रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूट मेथड बोलते हैं इसमें। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मीन्स 0 से ग्रेटर। तो यहाँ पर तो एक ही फंक्शन है, 0 से ग्रेटर हो चाहे 0 से लेस हो चाहे 0 हो, यही फंक्शन हमें लेना है हर बार। तो ये 5x माइनस 3 लिया हमने, फिर इसे लिमिट में चेंज कर दिया करो h की फॉर्म में। तो 5x की जगह 0 प्लस h माइनस 3, और हमें राइट हैंड लिमिट में x की जगह a प्लस h वैल्यू पुट करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 5h माइनस 3, और h की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये 5 इंटू 0 माइनस 3 आंसर मिल जाएगा -3। राइट हैंड लिमिट सॉल्व की। इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर लेंगे इसकी। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इंडिकेट करता है 0 से लेस। तो 0 से लेस यही फंक्शन लेना है। और लेफ्ट हैंड लिमिट में जब x को h की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x की जगह रखना है हमें 0 माइनस h। जिस पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं वो वैल्यू यहाँ लेंगे 0 माइनस h। जब इसको चेक करेंगे तो -3 माइनस h ले लेंगे, इसको लेंगे तो 5 माइनस h ले लेंगे। सीधी सी बात है कि हम यहाँ x की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं a माइनस h, और इसमें हमने वैल्यू पुट की थी x की जगह a प्लस h। ओके, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 5h माइनस 3, इसमें भी h की जगह 0 पुट कर देंगे तो -3 मिलेगा। और फिर लास्ट में हर सवाल के सॉल्यूशन में आप लोग लिख दिया करो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx मीन्स राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर। इन सब ने आंसर दिया है -3। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी -3, और x इक्वल टू 0 पर भी ये आंसर देगा -3। अगर ये तीनों राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू तीनों जब इक्वल आ जाएं तब आप कह सकते हो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और अगर
तीनों इक्वल नहीं आती हैं तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी मैंने बताई 3 तरह की, पिछले कंसेप्ट पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। एक होती है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, जिसमें ये दोनों लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी मगर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी होती है, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी होती है, लेकिन हमको एकेडमिक सिलेबस में केवल कंटिन्यूअस है, तीनों इक्वल हैं तो कंटिन्यूअस लिखना है, और तीनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस लिखना है, केवल इतना सॉल्यूशन देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इस सवाल में आप कंटिन्यूटी जैसे मैंने 0 पर क्या चेक की थी उसी तरह 0 की जगह -3 ले लेना, 5 ले लेना, बिल्कुल सेम वे में आप शो कर सकते हो। पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी चेक करनी है 3 पर, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) = 2x² - 1 at x = 3। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है सेकेंड डिग्री का। इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर में ऑल रियल नंबर्स, ये भी कंटिन्यूअस होगा। आप बिल्कुल अव्याल, जैसे हमने अव्याल वाला सवाल किया था, सबसे पहले आप राइट हैंड लिमिट ही निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3+। ओके, मैं बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लगातार 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूँ, फिर आपको कंटिन्यूटी बिल्कुल सिंपल लगेगी। कंटिन्यूटी डिफिकल्ट है ही नहीं उसका सॉल्यूशन, लेकिन हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन हमें सॉल्यूशन भी उसी तरह से लिखना आ जाना चाहिए जो हमें बोर्ड चाहता है। बोर्ड एग्जाम में हम जैसा लिखेंगे वही क्वेश्चन 5 नंबर में आया, 6 नंबर में आया, तो आपको कम से कम उसका सॉल्यूशन उस तरह से बनाना आना चाहिए कि जिसमें हमें 4 नंबर या 6 नंबर या 5 नंबर, जिस नंबर का भी क्वेश्चन आए उसको वो हम कंप्लीट नंबर हासिल कर सकें। लिमिट x टेंड्स टू, हाँ, x टेंड्स टू 3+, के लिए भी ये सिंगल फंक्शन ही है, 2x² - 1। फिर डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, मगर आप लोग इस सब्स्टिट्यूट मेथड ही यूज़ किया करो। 2x की जगह 3+h² - 1। मैंने पहले ही बताया था, आपके एग्जाम्पल सॉल्यूशन में डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आप लोग केवल एक ही मेथड यूज़ किया करो, सब्स्टिट्यूट मेथड, जिसमें x की जगह हम क्या रख देते हैं, a+h राइट हैंड लिमिट में। ओके, चलिए अब h की जगह 0 रख दें तो ये आंसर मिल जाएगा 3 + 0² - 1, मीन्स फाइनल आंसर मिल जाएगा इसका 3 का स्क्वायर 18 मिल जाएगा। ओके, और ये -1 मीन्स फाइनल आंसर 17। इस तरह से हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 - f(x) = ये लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इंडिकेट करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन हमें यही लेना है 2x² - 1। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह क्या रखना है हमें, 3 - h। ओके, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 3 - h² - 1, और इसमें भी x की वैल्यू h की जगह 0 रखेंगे तो भी हमें आंसर 17 ही मिलेगा। और फिर लास्ट में लिख दिया करो सिंस राइट हैंड लिमिट या लिमिट x टेंड्स टू 3+ f(x), लिमिट x टेंड्स टू 3 - f(x) और x = 3 पर वैल्यू, तो इसने भी 17 दी, इसने भी 17 दी, ये भी 17 देगा। फिर लिख देना देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस, x - 5। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इस 3 में 4 पार्ट्स हैं और आपको ये एग्जामाइन करना है, ये बताना है कि ये फंक्शन किस पर कंटिन्यूअस होगा, मतलब किस वैल्यूज़ पर कंटिन्यूअस होगा और किस वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी फंक्शन हो अपने डोमेन के अंदर वो कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल एवरी रियल नंबर। ओके,
एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 5, एक्स इसके अंदर 5 मतलब इसके डोमेन में 5 नहीं है तो भी ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस इन डोमेन। ओके, ये भी कंटिन्यूअस होगा इन डोमेन। और मोड फंक्शन मोड एक्स माइनस 5 मोड, ये मॉडुलस फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा इन। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। अब बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने लायक है आता है वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है वैसे तो, और सही पूछो तो क्वेश्चन नंबर 6 7 से, लेकिन थोड़ा फोर्थ, प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमें प्रूव करना है, तो बिल्कुल सेम टू सेम सॉल्यूशन चलाना है, आपको बिल्कुल अलग नहीं करना है। राइट एंड लिमिट एक्स टेंस टू n प्लस एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू n प्लस एक्स की पावर n फंक्शन दिया है, तो ये लिमिट एक्स टेंस टू, अब h में इसको कन्वर्ट कर दो, सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ रखेंगे हम n प्लस एच की होल पावर n, ठीक है। और अगर हम h की जगह 0 रखेंगे तो ये n की पावर n देगा। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंस टू n माइनस, माने n माइनस नेगेटिव इंटीजर्स नहीं, n जो भी इंटीजर्स ले रहे हैं उससे थोड़ी कम वैल्यू, जैसे मान लो हमने इंटीजर लिया पॉजिटिव इंटीजर 2, तो 2 से थोड़ा कम क्या होगा 1.99, वो नेगेटिव वैल्यू नहीं, n माइनस माने 2 से लेस या n से थोड़ा लेस। ओके, तो लिमिट x टेंस टू n माइनस फंक्शन x की पावर n है, फिर इसे लिमिट h में कन्वर्ट कर दो, तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा a माने n माइनस h की पावर होल n, h की वैल्यू 0 रखेंगे ये, तो यहाँ पे भी ये आंसर n की पावर n देगा। और फिर फाइनली लास्ट में लिख दिया करो सिंस लिमिट x टेंस टू n प्लस n माइनस और x इक्वल टू n पर फंक्शन ने क्या वैल्यू दी, x की n की पावर n यहाँ दिया, n की पावर n यहाँ दिया, और यहाँ पे भी n की पावर n। राइट हैंड लिमिट ने भी n की पावर n वैल्यू दी, लेफ्ट हैंड लिमिट ने भी n की पावर n, और हम इस फंक्शन में डायरेक्ट x की जगह n रखें तो भी हमें आंसर n की पावर n ही मिलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं फंक्शन इस कंटिन्यूअस फंक्शन सतत होगा, शांतत तो है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 लगभग ऐसा ही है, कोई अलग नहीं है देखिए, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अभी तक के जो सवाल आए थे उनसे ये क्वेश्चन 2 नंबर या 4 नंबर में आने लायक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज लेस देन 1 और 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। ओके, हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर, ये बताना है कि इस पर ये कंटिन्यूअस होगा क्या कि नहीं। ओके, देखो सेम मेथड फॉलो करते हैं। पहले हम एक बार फिर समझ लो, क्वेश्चन नंबर 5 एफ एक्स ये दिया है, आपको कंटिन्यूटी चेक करना है x इक्वल टू 0 पर, 1 पर और 2 पर, ठीक है। अब हम पहले लेते हैं पॉइंट x इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0 में इसी सॉल्यूशन में चेंज कर दूंगा, आप कंफ्यूज मत होना। तो थोड़ा सा ये पहले का नोट है, ऑलरेडी नोट किया हुआ है। तो x टेंस टू 0 पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं कितने पर, एट x इक्वल टू 0 पर। ओके, अब देखो क्या चेंजेस आएगा, 0 प्लस 0 प्लस का मतलब हुआ 0 से थोड़ा ज़्यादा। ओके, 0 से थोड़ा ज़्यादा माने 0.11, तो 0 से थोड़ा ज़्यादा लें फंक्शन, तो उसके लिए फंक्शन है ये, किसके लिए,
ये x कब लेना है, x इज लेस देन इक्वल टू 1, माने x 1 के इक्वल हो तो भी लेना है, और 1 से थोड़ा लेस हो, 1 से थोड़ा लेस, तो 1 से थोड़ा लेस, तो 1 से थोड़ा लेस तो 0, x इक्वल टू 0 प्लस का मतलब क्या होगा, 0 से थोड़ा ज़्यादा 0 पॉइंट, तो भी हमें फंक्शन, ये देखो x ग्रेटर देन 1 लिखा है तो उसके लिए तो 5 लेना है, लेकिन 0 से थोड़ा ज़्यादा उसके लिए फंक्शन हम x को ही लेंगे, तो यहाँ x ही लिया जाएगा और फिर x की जगह 0 प्लस h रख दिया जाएगा, और फिर 0 प्लस h में h की जगह वैल्यू रखेंगे तो ये आंसर 0 देगा। अब आया इधर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट माने 0 से थोड़ा कम। अब 0 से थोड़ा कम मीन्स किस में आ गया, निगेटिव में, तो निगेटिव में आ गया तो भी हमें यही फंक्शन यूज़ करना है, क्योंकि 1 से लेस, ये तो 1 से ग्रेटर वाला फंक्शन है, तो 1 से लेस के लिए भी यही फंक्शन यूज़ करना है, 0 से लेस के लिए भी यही यूज़ करना है, 0 माइनस और x लेना है, तो यहाँ 0 माइनस h, और यहाँ पे भी हम h की जगह 0 पुट कर देंगे तो भी ये आंसर 0 देगा, तो ये 0 पर कंटिन्यूअस है। ओके, फंक्शन लास्ट में लिख देंगे कि ये 0 पर तीनों वैल्यूज इक्वल दे रहा है। ओके, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ओके, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। अब ध्यान से समझते जाना, देखो x इक्वल टू जब हम 1 पे चेक करेंगे इसी सवाल को, तो यहाँ 0 की जगह क्या ले लिया जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस माने हो गया 1 से ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन 1। अब x इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये बिल्कुल इंडिकेट कर रहे हैं क्या लेना है यहाँ 5। देखो 1 प्लस माने 1 से ग्रेटर है, माने इसको हम ऐसे रीड करेंगे x इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 1 क्या लिखा हुआ है यहाँ 5, तो 5 लिया जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसको हम डायरेक्ट 5 ही आंसर लिख देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से लेस, 1 से लेस माने 1 से थोड़ा कम। अब 1 से मतलब इसको रीड किया जाएगा x इज लेस देन 1, तो x इज लेस देन 1 के लिए यहाँ फंक्शन यूज करना पड़ेगा x, और फिर x की जगह रख दिया जाएगा 1 माइनस h, सब्स्टिट्यूट मेथड, प्रतिस्थापन विधि, फिर h की जगह हम 0 रखेंगे तो ये आंसर देगा 1। ओके, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट अलग दे रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग दे रहा है, फंक्शन की वैल्यू अलग दे रहा है, तो 1 प्लस के लिए इसने आंसर दिया 5, 1 से लेस के लिए आंसर दिया 1, और x इक्वल टू 1 पर भी कितना दे रहा है ये 1। तो ये फंक्शन पहला सवाल आया है डिसकंटिन्यूटी वाला। ओके, तो फंक्शन राइट हैंड लिमिट पर अलग, लेफ्ट हैंड लिमिट पर अलग, फंक्शन की वैल्यू अलग हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ऑल पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, एफ एक्स इक्वल टू 3 कंडीशन में है फंक्शन। अगर फंक्शन इन वैल्यूज जो कंडीशन दिए हैं, अंडर कंडीशंस चल रही हैं, अगर इन वैल्यूज पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ऑल रियल नंबर्स कंटिन्यूअस। तो केवल हमें कंटिन्यूटी देखना है, एक तो -3 पर देखना है और एक 3 पर देखना है। कितने कितने पर देखना है, कंटिन्यूटी हमें चेक करना है केवल -3 पर और 3 पर। अगर ये इस पर कंटिन्यूअस, क्योंकि कंडीशन इन्हीं के साथ है, अगर ये इस पर कंटिन्यूअस है तो सब जगह कंटिन्यूअस होगा, इट इज़ कंटिन्यूअस एवरीवेयर लिख दिया जाएगा। तो हम केवल कंटिन्यूटी चेक करेंगे -3 पर पहले। तो केस 1, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3। बिल्कुल आपको मेथड बिल्कुल बदलना ही नहीं है। सॉल्यूशंस, एग्जांपल्स कुछ भी हो, डिफरेंट सॉल्यूशन दे देते हैं। भाई लिमिट के कई मेथड्स होते हैं ना सॉल्व करने के लिए, इसलिए वो डिफरेंट मेथड्स दे देते हैं, लेकिन आपको कोई मेथड चेंज नहीं करना है। मैंने जो बताया है वही मेथड आपको यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूट मेथड ही यूज़ करना है, प्रतिस्थापन विधि लगाना है,
तो सारे सवालों में एक, जिससे कंफ्यूज नहीं हो गए आप लोग। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू -3, तो इसको क्या रीड किया जाएगा, x इज ग्रेटर देन -3। तो x इज ग्रेटर देन -3 वाला फंक्शन ये दिखाई दे रहा है मेरे को, आप ध्यान से देखो। देखो इसको पढ़ेंगे x इज लेस देन -3, इसको पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन -3, इसको पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 या इक्वल टू 3 प्लस। तो हमारा ध्यान से सुनो, एक बार इसको रीड करना फिर सीख लो। इसको हम x टेंड्स टू -3 प्लस का मतलब होता है x इज ग्रेटर देन -3। तो x इज ग्रेटर देन -3 के लिए हमारा फंक्शन सिलेक्ट करेंगे -2x। ओके, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करना, इसमें हम सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या रख दिया जाएगा, -3 प्लस h। ओके, फिर हम h की जगह 0 रख देंगे या एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसकी, क्योंकि स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस का 6 माइनस का 2h और h की जगह वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो फाइनल आंसर मिल जाएगा इसका 6। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं वो भी देखो। लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस x टेंड्स टू -3 माइनस, हाँ इसको x टेंड्स टू माने x अग्रसर है -3 से कम वैल्यूज पर, तो हम इसको क्या रीड करेंगे, x इज लेस -3, x इज लेस देन -3। तो x इज लेस देन -3 के लिए फंक्शन ये दे दिया इन्होंने, मोड x प्लस 3। तो ये फंक्शन सेलेक्ट करना आ गया होगा, यहाँ क्लियर लिखा, देखो इसको रीड किया मैंने, x इज लेस देन -3। तो यहाँ पे भी लिखा है x इज लेस देन इक्वल टू -3, लेस के लिए भी इक्वल के लिए भी ये वाला फंक्शन हमें यूज करना है। 11th में से पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब इसे h की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ -3 -h और +3। ओके, और अगर मैं h की जगह 0 रखूं तो ये आंसर देगा -3 -0 +3, माने फाइनल आंसर मिला 3 + 3 = 6। ओके, -3 का मोड क्या निकलेगा, +3 +3, तो +3 +3 +6। तो राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू 6 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट की भी वैल्यू -6 ही आई। फिर लास्ट में यहाँ लिख दिया जाएगा सिंस लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx। ओके, और ये फंक्शन की वैल्यू x = 3 पर -3 पर, सब ये आंसर दे रहे हैं +6 फिर लिख दिया जाएगा देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x = -3। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा कि कोई भी सवाल आ जाए कंटिन्यूटी का, आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल मेथड चेंज नहीं करना है। ओके, अब हम देखते हैं इसकी कंटिन्यूटी केस से कितने पर, +3 पर। तो मैं आप लोगों को इसी सॉल्यूशन में करेक्शन कर देता हूं कि जब हम +3 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो क्या क्या आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो अब तो लगभग कंटिन्यूटी समझ में आ रही होगी, मैं जो समझा रहा हूं उससे पहले ही आप लोग समझ लोगे कि हमें इस सवाल के अंदर ये करना है। ओके, तो यहाँ -3 की जगह +3 कर दीजिए, +3 इसको क्या रीड करेंगे, x इज ग्रेटर देन 3। तो x इज ग्रेटर देन 3 के लिए ये वाला फंक्शन यहाँ यूज करेंगे। बस अगर ये समझ में आ गया कि कब कौन सा फंक्शन लेना है, कंटिन्यूटी हो गई सिंपल, फिर कुछ नहीं बचा इसमें। तो देखो इसको क्या रीड किया, x वैसे पढ़ेंगे तो x टेंड्स टू 3 प्लस, पर ऐसी भाषा नहीं, ऐसे पढ़िए आप लोग जो मैं बता रहा हूं, x इज ग्रेटर देन 3। ओके,
तो x इज ग्रेटर देन 3 मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है, तो फंक्शन लेना है मेरे को कौन सा 6x प्लस 2, और फिर h में ही कन्वर्ट करके करेंगे हम इसे। तो यहाँ 3 प्लस h प्लस 2, फिर हम यहाँ h की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये आंसर मिल जाएगा हमें 18 प्लस 2 मीन्स 20 आंसर मिल जाएगा। 6 18 प्लस 3h, या एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, चलो लिमिट h टेंड्स टू 0, 18 प्लस 6h प्लस 2 मीन्स फाइनल आंसर मिल जाएगा 20, h की जगह 0 वैल्यू पुट करने के बाद। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितने पर, 3 माइनस पर। 3 माइनस माने क्या हो गया, 3 से लेस। चलो रफ कर देते पूरा इधर। हाँ, 3 माइनस को क्या रीड किया जाएगा, 3x इज लेस देन 3। तो x इज लेस देन 3 के लिए ये फंक्शन इंडिकेट हो रहा है यहाँ। ओके, इसको हम यही पढ़ेंगे ना, x इज लेस देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन -3। तो 3 से लेस के लिए लेना है हमें -2x। अगर ये फंक्शन सेलेक्ट करना आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह रख दिया जाएगा कितना, 3 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -6 प्लस 2h, और यहाँ x की जगह h की जगह 0 पुट कर दिया जाएगा तो ये माइनस h दे रहा है। तो यहाँ हमने देखा राइट हैंड लिमिट दे रहा है 3 पर 20, लेफ्ट हैंड लिमिट दे रहा है 3 पर -6, तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। लास्ट में आप लोग लिख देना ये इसने दिया